बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सातवें रोज़े के वज़ाइफ और मसनून दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के सातवें रोज़े में भी हम अल्लाह ताला की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात की कोशिश करेंगे। इस दिन भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र और अस्कार करेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान फरमाए और हमारी परेशानियां दूर करे। आमीन, जज़ाकल्लाह। सातवें रोज़े के ख़ास वज़ाइफ। रिस्क में बरकत और आसानी के लिए हम पढ़ेंगे या बासितु या वहाबु 100 मरतबा। दिल की रोशनी और हदायत के लिए हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हमारे दिल में रोशनी डाले, नूर डाले, उसके लिए या नूरू या हादी 100 मरतबा पढ़ेंगे। अपने और वालिदैन के लिए जो हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए मग़फ़िरत की, उसके लिए हम पढ़ेंगे रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना 100 मरतबा पढ़ेंगे। और ईमान जो हमारा मजबूत नहीं है, ईमान की मजबूती और जन्नत के हसूल के लिए हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु 100 मरतबा। और आजकल हर घर में बीमारियां हैं और मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे सूरत फातिहा 7 मरतबा। और हाजात के लिए दुरूद पाक हम पढ़ेंगे 100 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल करने के लिए। और जो भी हम वज़ाइफ करेंगे सच्चे दिल से करेंगे, खुलूस नीयत से करेंगे और फुल ध्यान लगा के करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा। आमीन। उसके बाद हम नवाफिल और नमाज का जिक्र करेंगे। सेशन नंबर 2, नमाज में हम 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ेंगे। नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक और नमाज चाश का एहतमाम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद नमाज तरावी मुकम्मल पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3 सेशन कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक कम से कम 1 पारा, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं और कोशिश करें जितना हो सके उतना पढ़ें। अगर 1 पारा मुमकिन ना हो तो जितना हो सके उतना पढ़ें। और सूरत रहमान, सूरत यासीन, सूरत मुल्क की तिलावत और सूरत वाक़िया मगरिब के बाद रिस्क के लिए लाजमी पढ़ें। और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इसकी आदत बनाएं। और हमेशा की तरह मैं ये कहूँगी, कुरान पाक रट्टे लगा के नहीं, समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और तर्जुमा तफसीर की कोशिश करें और इस पर अमल करने की नीयत कर लें। नंबर 4 सेशन दुआ की कबूलियत के खास औकात। सहरी के वक्त दुआ रद्द नहीं होती। इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और साथ जिक्र अस्कार भी किया करें। और अफ्तार से चंद लम्हा पहले हाथ उठाकर मुख्तलिफ दुआएं पढ़ें। और क्योंकि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती, इसमें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। क्योंकि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारे लिए हमें अपने मांगने की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह ताला खुद ही हमारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। फिर उसके बाद आप अफ्तार की दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा। मैं तर्जुमा इसलिए बताती हूँ कि आप इस दुआ पे गौर करें, कितना अच्छा है कि ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से अफ्तार किया। नंबर 5 सेशन सदका खैरात। रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए सदका खैरात लाजमी करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को खाना लाजमी खिलाएं और किसी गरीब को अफ्तारी भी करवाएं। ज़कात देने का इरादा करें और मस्कीनों की मदद करें। मेरी तरफ से 7वें रोज़े का ख़ास पैगाम ये है कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग सुबह सैरी करते हैं और सारा दिन सोए रहते हैं और रात को शाम को अफ्तारी कर लेते हैं और कहते हैं हमारा रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, अपनी ज़बान, आँख और दिल को भी पाक रखने का नाम है। और इसके अलावा हम नमाज़ें, वज़ाइफ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि हमारे पास ये बहुत कीमती टाइम है। जैसे हमारे हाथ में एक तरफ हम लोहा रख दें, दूसरी तरफ सोना रख दें, तो आप सोने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये दिन इतने कीमती हैं हमारे लिए कि हम इस चीज़ पे फोकस करें।
और किसी को तकलीफ ना दें, गुस्सा और झूठ से बचें और हर हाल में सब्र शुक्र अदा करें। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो सब्र का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर नेक अमल करें और रमज़ान मुबारक के इन कीमती लम्हात को बिल्कुल ज़ाया मत करें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के हर दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़े, हमारी नमाजें, हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमारी मुश्किलात आसान करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।